माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला टेक्स ऑन गूगल हेड्स ऑन, बट इस चक्कर में खुद ही की इन्वेस्टेड कंपनी ओपन एआई की बेइज्जती कर दी। अब डोमिनोज, केएफसी, बर्गर किंग सबकी इंडिया में वाट लग रही है। ऐसा क्या हो गया? और कंज्यूमर गुड्स में इंडिया और एशिया दो ऐसे बड़े ही इंटरेस्टिंग चीजों के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एनीवेज, मैं स्टार्ट करता हूं मेरा वीकली बिजनेस न्यूज रैप अप, सो दैट आपको झटके से पता चल जाए कि पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस आर्टिकल्स क्या थे, सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड यू स्टे अहेड। सो लास्ट वीक बिजनेस वर्ल्ड में कहीं कुछ बॉम्ब फटा तो वो था टेक इंडस्ट्री में, जहां इट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस Google, one of the biggest antitrust lawsuits in US। और इस वॉर में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला खुद उतर गए हैं मैदान में, और इस बीच एप्पल भी तैयारी कर रहा है टू टेक ऑन गूगल। भाई चल क्या रहा है? सो बेसिकली यूएस में जो है ना, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और लगभग 35 स्टेट्स जो है गूगल के अगेंस्ट लॉसूट फाइल कर चुके हैं। क्यों? वो बोल रहे हैं कि गूगल का जो सर्च इंजन का डोमिनेंस है ना, वो कुछ ज्यादा ही है, एंड इट इज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस टू किल ऑल दी कंपटीशन। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल जो है हर साल एप्पल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करता है। क्यों? ताकि एप्पल डिवाइसेस पे जो डिफॉल्ट सर्च इंजन हो ना, वो गूगल ही रहे। अब भैया बाकी कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि हमारे पास इतने सारे पैसे तो है नहीं, तो भैया ये एक्सपेंसिव डील्स के चक्कर में गूगल हम सबको यानी कि दूसरे कंपटीशन को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। इसके अलावा गूगल पे दूसरे इल्जाम भी लग रहे हैं। भैया इतना सर्च डोमिनेंस है ना कि बाकी वेबसाइट्स भी गूगल के हिसाब से ही अपने वेबसाइट्स को रिडिजाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा गूगल सर्च रिजल्ट्स में कई बार खुद ही के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रायोरिटी देता है। एक और एग्जांपल देता हूं, येल्प। ये एक ऐसा कंपनी है जो किसी भी बिजनेस या सर्विस का रिव्यू जो है वो क्राउड सोर्स करता है, राइट? लेकिन अगर आपने कभी गूगल पे किसी भी चीज का रिव्यू ढूंढा हो तो आपको हमेशा गूगल रिव्यू ही दिखा होगा। और इस एंटी ट्रस्ट लॉसूट में पिछले हफ्ते सत्या नडेला ने खुद 3.5 घंटे का टेस्टिमनी दिया, जहां पे उन्होंने खुद बोले कि भैया गूगल का सर्च मार्केट में कुछ ज्यादा ही डोमिनेंस है, एंड इवन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट is not able to compete against Google। अब इसी हियरिंग में नडेला ने भी बोल दिया कि भैया $13 बिलियन लगभग माइक्रोसॉफ्ट ने खर्चा किया ओपन एआई पे, चैट जीपीटी बनाया, बिंग पे काफी एआई फीचर्स लेके आए, बट ऑल दिस हैज डन नथिंग टू डेंट गूगल्स डोमिनेंस इन द सर्च इंजन market। So does this mean that Nadella has finally accepted defeat? वैसे ये जो लॉसूट है ना, this will have major implications on the entire tech industry। और इसीलिए सत्या नडेला ने तो पूरे इंटरनेट को ही गूगल वेब बोल दिया। एंड उनके हिसाब से गूगल का इतना डोमिनेंस है कि गूगल is only going to emerge as the leader in this emerging AI industry, क्योंकि सारा डेटा तो गूगल के पास ही है। The results of this lawsuit will have major implications for the entire tech industry। और टेक इंडस्ट्री की बात करें तो एप्पल को तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गूगल जो है वो एप्पल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करता है, राइट? सो दैट एप्पल डिवाइसेस पे सर्च इंजन गूगल ही रहे। अगर गूगल ये एंटी ट्रस्ट लॉसूट हार जाता है तो फिर एप्पल के लिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो गए, क्योंकि ये डील तोड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर्च इंजन जो है ना, वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं तो कीवर्ड्स बेस्ड होता है, किस कीवर्ड के लिए कोई भी कंपनी कितना पैसे देती है कि उसके एड्स आए। तो बेसिकली सर्च इंजन इज वेरी क्रिटिकल फॉर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, और ये सारे कंपनीज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज पे तो बहुत बैंक करते हैं। तो एप्पल भी इसीलिए इस चीज की तैयारी कर रहा है, एंड एज पर सम रिपोर्ट्स एप्पल खुद का सर्च इंजन डेवलप कर रहा है। खैर जो भी हो, दिस वॉर बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड एप्पल इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे लास्ट वीक तो गूगल ने पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो भी लॉन्च कर दिया,
और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दिस इज very similar to iPhone in many of its features, including very similar pricing to iPhone. Anyways, चलते हैं FMCG सेक्टर में। अब न्यूज स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपको अपने दोस्तों को अपने घर में एक मस्त पिज्जा पार्टी होस्ट करना है, तो आप पिज्जा कहाँ से मंगाएंगे? डोमिनोज, पिज्जा हट? नहीं, राइट? शायद लापिनोज, ओवन स्टोरी। अगर आपके आंसर्स ऐसे कुछ कंपनीज हैं या ब्रांड्स हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और अगला न्यूज इसी से ही रिलेटेड है। सो डोमिनोज अपने पिज्जाज का प्राइस ऑलमोस्ट हाफ स्लैश कर चुका है। मतलब एक लार्ज वेज पिज्जा जो 799 में मिलता था अब लगभग 419 में मिलता है। नॉन वेज पिज्जा जो समथिंग 900 में मिलता था अब 500 समथिंग रुपीज में मिलता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो इंडिया में डोमिनोज ब्रांड चलाता है वो तो बोल रहा है कि ठीक है यार, इसमें क्या बड़ी बात होगी, ये तो सीजनल प्रमोशंस हम करते ही हैं, प्राइसेस कट तो होते ही हैं, इतना क्या हल्ला मचा रहे हो। बट एज पर दिस ईटी आर्टिकल रीजन इज समथिंग एल्स। रीजन इज सर्वाइवल। ये जो फाइट फॉर सर्वाइवल है ना, इसी के चक्कर में जितने भी इंडिया के QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, टैको बेल, डोमिनोज ही हो गया, KFC, सारे हैवी डिस्काउंटिंग पे उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स जैसे कि टॉसिन, गो पिज्जा, लियोस पिज्जेरिया या लापिनोज, ऐसे रीजनल ऑफरिंग्स काफी बढ़ गए हैं। IIFL के हिसाब से तो इंडिया में जितने भी पिज्जा आउटलेट्स हैं ना, ऑलमोस्ट 30% of these pizza outlets now are accounted by these regional players. लापिनोज ने तो पिछले 3 साल में ही अपना स्टोर काउंट इंडिया में डबल कर दिया है। और ये छोटे मोटे जो कंपनीज हैं तो काफी अच्छा पिज्जा खिला ही रहे हैं और सस्ते में खिला रहे हैं। और इसीलिए गेम में बने रहने के लिए ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो है दे आर रिजॉर्टिंग टू हैवी डिस्काउंटिंग। और अगर हैवी डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपके फाइनेंशियल्स में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने ही जून क्वार्टर में 74% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन प्रॉफिट रजिस्टर किया। प्रॉफिट तो चलो फिर भी शायद कल को ऊपर आ जाए, बट डेंजरस बात यह है कि डोमिनोज, इवन सफायर फूड्स जो पिज्जा हट चलाता है, दे आर रजिस्टरिंग ड्रॉप इन सेल्स। और अगर आपका सेल्स गिरने लगता है दैट इज अ डेंजरस साइन। एनीवेज, हमारे लिए एज अ कंज्यूमर तो पिज्जाज के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। आपका फेवरेट पिज्जा ब्रांड कौन सा है? और अब आता हूं कंज्यूमर इंडस्ट्री के इंटरेस्टिंग न्यूज पे। पहला तो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रासेप्टिव मेकर्स, मतलब कॉन्डम्स बनाने वाले, इंडिया पे बेट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। क्यों भाई? अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, राइट, यंग पॉपुलेशन, सोशल मीडिया पेनिट्रेशन जिससे मार्केटिंग इजी हो गया है, और इन जनरल सेक्स पे ओपनली बात करने का ट्रेंड बढ़ना, ये सब पे बेट करके जो ग्लोबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेकर्स हैं, जो कॉन्डम मेकर्स हैं, वो कह रहे कि इंडिया जस्ट माइट बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और दूसरा भी ऐसे इंटरेस्टिंग है। सो एज पर सम एक्सपर्ट्स, एशिया might become the world's largest drinkers of whiskeys। सही सुना, विस्कीज। तो बेसिकली एक ब्लूमबर्ग्स का कंज्यूमर गुड्स एनालिस्ट बोलता है कि जो एशियंस है ना, दे आर नाउ ओपन टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन एक्सपेंसिव विस्कीज। अब वॉल्यूम शायद इतना ना बढ़ा हो क्योंकि इंडिया में तो कई स्टेट्स में रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, बट सेल्स बढ़ रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि एशियंस जैसे इंडियंस, चाइनीज, सिंगापुरियंस आर स्पेंडिंग मोर ऑन एक्सपेंसिव विस्कीज। दारू का लार्जेस्ट मार्केट, कॉन्डम का लार्जेस्ट मार्केट, मतलब ये अगला जनरेशन भी ना आजकल के बच्चे। एनीवेज, मैं चलता हूँ एनर्जी इंडस्ट्री में। सो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाला है एंड इट हैज टच्ड अपॉन एन एस्पेक्ट जिसपे हम ज्यादा बात करते नहीं हैं व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल इंडस्ट्री, और वो है जॉब्स। तो आईरीना के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2022 में ही 10 लाख जॉब्स क्रिएट किया है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री ने। यस, और आप सोच रहे हो कि हाँ भाई सोलर बढ़ रहा है, विंड बढ़ रहा है, बट सरप्राइजिंगली हाइड्रो पावर में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द न्यू जॉब्स आर इन द हाइड्रो पावर सेक्टर। Surprised I was.
एनीवेज, ये रिन्यूएबल्स इंडस्ट्री एक तो राइजिंग इंडस्ट्री है ही, राइट? मतलब हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, किसी भी कंट्री के एनर्जी मिक्स की बात करते हैं कि कितना कोल होगा, कितना सोलर होगा, कितना विंड होगा, बट कि जॉब्स वाले एक्सपेक्ट की हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो इसलिए मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। वैसे तो अदानी और अंबानी के होते हुए रिन्यूएबल्स एनर्जी इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट होते ही रहेंगे। अब अदानी जी ने भी बोला है कि उनका जो अभी करंट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑफ 4 गीगावाट्स, वो 2027 तक ही ले जाएंगे अप टू 10 गीगावाट्स। खाली सोलर ही नहीं, अदानी विंड भी 2000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है विंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 5 गीगावाट्स तक ले जाने की इन द नेक्स्ट 5 years, और उसके बाद इट विल स्केल इट अप टू 10 गीगावाट्स। अब अदानी जी का नाम लिया तो भाई अंबानी जी का तो नाम लेना ही पड़ेगा। तो लास्ट वीक रिलायंस ने अनवील किया स्वैपेबल बैटरीज फॉर ईवीज। मतलब अगर आपके गाड़ी का, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी खत्म हो जाए तो आप सिंपल निकालो और दूसरा चार्ज बैटरी उसमें डाल दो, और ये जो बैटरीज है ना, उससे आप घर के कुछ अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड एन इन्वर्टर, मतलब डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए, बट इंटरेस्टिंग, राइट? और जहां बैटरीज की बात कर रहे हैं तो ऑटो इंडस्ट्री में ईवीज की बात भी कर ही लेता हूं। सो विनफास्ट जो एक वियतनामीज ईवी कार मैन्युफैक्चरर है, राइट, सपोजिटली चैलेंजर टू टेस्ला। वैसे डिस्क्लेमर है, ये जो चैलेंजर टू टेस्ला है ना, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सेल्स, बट इस साल के अगस्त में जब विनफास्ट ने अपना आईपीओ किया तो भैया बम्पर आईपीओ निकला, एंड बेस्ड ऑन मार्केट कैप it suddenly became the world's third largest car maker by virtue of market cap after Tesla and Toyota. बट उसके बाद शेयर्स काफ़ी गिर चुके हैं। सो एनीवेज, विनफास्ट अब शायद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाला है, विच विल बी ऑपरेशनल बाय 2026, एंड एज पर सम रिपोर्ट्स रिक्रूटमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन। तो आप इंटरेस्टेड हो ईवी इंडस्ट्री में जाना है तो लिंक्डइन में ढूंढिए विनफास्ट को। और ऑटो इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में एक बुरी खबर है। अब यार फ्लाइट्स जो है ना, उसके टिकट्स जो हैं उसमें एक और चार्ज ऐड होने वाला है। यस, सो एविएशन फ्यूल महंगा होता जा रहा है, राइट? ऑयल महंगा होता जा रहा है। उसके चक्कर में इंडिगो ने बोल दिया है कि भैया अक्टूबर से तो हम टिकट्स में फ्यूल चार्ज भी ऐड करेंगे, which will be based on the distance you are traveling and which can go up to 1000 rupees। यार टिकट्स कम महंगे थे, अब ये फ्यूल चार्ज भी ऐड हो गया। एनीवेज, तो ये थे लास्ट वीक के बिजनेस वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। कैसा लगा मेरा ये क्विक रैप अप? अगर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो जरूर लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जाते जाते, आपने रशिया के बारे में तो काफी आजकल न्यूज में देखा होगा, राइट? इंटरेस्टिंग नहीं लगता आपको कि इतने सैंक्शंस लगते हैं बट फिर भी रशिया का इकोनॉमी सही चल रहा है? हाउ इज रशिया मैनेजिंग दैट? इज दिस ट्रू, या ये सारा डेटा सरासर झूठ है? ये मेरे एक छोटे वीडियो में जरूर देख लीजिए। सी यू लेटर।